अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए हुए थे नोज़ के यूक्यूज़। आ जाता है चैप्टर नंबर 28 ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़। तो इसके डीडीज़ हैं, तो इसके डीडीज़ में बैक्टीरियल ग्रैनुलोमास किन किन डिजीज़ में बन सकते हैं। बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं। इसके अलावा अनस्पेसिफाइड कॉजेज़ हो सकते हैं। बैक्टीरियल में राइनोस्क्लेरोमा, सिफिलिस, लेप्रोजी, ठीक है, राइनोस्क्लेरोमा, सिफिलिस, टीबी और लेप्रोजी। फंगल में एस्परजिलोसिस हो सकता है, म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा अनस्पेसिफाइड कॉज में वेजिनस ग्रेनुलोमाटोसिस हो सकता है, ठीक। इसके अलावा सार्कोइडोसिस हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, तो ट्रीटमेंट जो होता है ना, हम कॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो राइनोस्क्लेरोमा है तो उसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। अगर सिफिलिस है तो उसको पेनिसिलिन देंगे। टीबी है तो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देंगे। लेप्रोजी है तो उसको हम डेप्सोन रिड से कर सकते हैं। आर से क्या है रिफेम्सिन, आई से क्या है आइसोनियाजिड और डी से क्या है डेप्सोन। रिफेम्सिन, आइसोनियाजिड और डेप्सोन, ठीक है, वो लेप्रोजी में ये तीनों दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। इन नोज और पैरानोजल नेजल साइनसिस का फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, स्प्रेड कर जाता है ऑर्बिट्स में, क्रिब्लिफॉर्म प्लेट में, मेनिंजेस ब्रेन में। इसका जो ट्रीटमेंट इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस डिस्ट्रक्शन होती है ना, वो इस वजह से होती है कि ये इन्वेड कर जाता है आर्टरीज को, और वो क्या करता है एंडोथेलियल डैमेज करता है, ठीक है। जब आर्टरीज को इन्वेड कर देगा, एंडोथेलियल डैमेज कर देगा, तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस कर देता है। अब इसकी जो हमें जो इसकी जो टिपिकल फाइंडिंग है ना, वो हमें ब्लैक निक्रोटिक मैस मिलता है, ठीक है। ये उसमें सिनेरियो में बताया कि ब्लैक निक्रोटिक मैस है, डायबिटिक पेशेंट है। तो फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, ब्लैक निक्रोटिक मैस मिलेगा। इसने क्या किया हुआ है, एक तो उसने नेजल कैविटी को फिल किया हुआ है, दूसरा उसने एरोजन की हुई है, किसकी, सेप्टम की और हार्ड पैलेट की, ठीक है। हमें फाइंडिंग में क्या मिला, ब्लैक निक्रोटिक मैस मिला जिसने फिलिंग की हुई है। एक तो फिलिंग की हुई है नेजल कैविटी की, दूसरी इरोजन की हुई है सेप्टम की और हार्ड पैलेट की। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं और सीटी कराते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन कराते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन है ना, तो इन्वेस्टिगेशन में हम ये फाइंडिंग्स बताएंगे इसको। और इसके अलावा स्पेशल स्टेनिंग करते हैं और इसके हम सीटी स्कैन करते हैं। ट्रीटमेंट के हम कॉज को ट्रीट करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी देते हैं और सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइनोलिथ। एक होती है फॉरेन बॉडी, बच्चों में कॉमन होती है, और राइनोलिथ बड़ों में, ठीक है। राइनोलिथ की एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट सब कुछ है। एटियोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज राइनोलिथ, स्टोन फॉर्मेशन इन द नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी में स्टोन फॉर्मेशन को कहते हैं। कोई पहले से चीज़ पड़ी होगी, वहाँ उसके गिर्द ना बनने लग जाती है, उसके गिर्द अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है, कोई सिक्रीशन हो सकती है, ठीक। तो इनके साइडों पे ना कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से ये एक मैस बन जाता है, उसको हम कहते हैं राइनोलिथ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता जाता है, लार्ज इरेगुलर मैप्स बन जाता है, जो कि फिल कर देता है नेजल कैविटी को, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और प्रेशर नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। लार्ज इरेगुलर मैप्स बन जाता है जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है और नेक्रोटिक प्रेशर नेक्रोसिस कर देती है, किसकी, सेप्टम की और लेटरल वॉल ऑफ द नोज की, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो मोर कॉमन होता है एडल्ट में, ठीक है। यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, फाउल स्पेलिंग डिस्चार्ज होती है, ब्लड स्टेन्ड भी हो सकता है जो कि, ठीक है। फ्रैंक एपिस्टेक्सिस होती है इसमें, ठीक है। न्यूरोलॉजिक पेन होती है। इसके एग्जामिनेशन, ये तो हमारे पास जो साइंस आ गए ना, सिम्टम्स आ गए, सॉरी। एग्जामिनेशन हम करेंगे तो मैस जो मिलेगा उसका कलर क्या होगा, ग्रे ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक। जो हमने एट्रोफिक में पढ़ा था ना, एट्रोफिक राइनाइटिस में, उसमें क्या था, ग्रीनिश था और ग्रेइश ब्लैक था। इसमें ग्रेइश ब्राउन है और ग्रीनिश ब्लैक है। इसकी इरेगुलर सरफेस होती है और स्टोनी हार्ड फील देता है, ठीक है। स्टोनी हार्ड फील होता कहाँ पे है, सेप्टम और टर्बिनेट्स के दरमियान में होता है। ये ब्रिटल होता है और जब हम इसको रिमूव कर रहे होते हैं ना, इसका पोर्शन ब्रेकआउट कर जाता है और इसके साइडों पे ना ग्रेनुलेशंस होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के साथ की बात कर ले तो एडल्ट्स में कॉमन होता है, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, ठीक है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा फ्रैंक एपिस्टेक्सिस होती है, न्यूरोलॉजिक पेन होती है। एग्जामिनेशन भी हमें मैस मिलता है जिसका ग्रे ब्राउन कलर होता है या ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है, ठीक। स्टोनी हार्ड फील देता है, ब्रिटल होता है, जब हम बाई रिमूव करने लगते हैं तो ये टूट सकते हैं और इसके साइडों पे ना ग्रेनुलेशंस होती हैं, ठीक। ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर रिमूव करते हैं हमने। सबसे पहले तो वैसे इंटीरियर नेयर्स के थ्रू वैसे ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, सामने से रिमूव कर सकते हैं।
बाज़ को हमें बड़े बड़े होते हैं, लार्ज डालने को हमें पहले तोड़ना पड़ता है और फिर बाद में रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा बाज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, उसके लिए हम लेटरल साइड से रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल राइनोटमी। नेक्स्ट आता है नेज़ल मियोसिस, मैगट्स इन द नोज़। मैगट्स क्या होते हैं? लार्वा होते हैं, ठीक है। लार्वा को ना मैगट्स कहते हैं। हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, सिंपल फोर्सेप्स से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनको फोर्सेप्स से रिमूव कर लिया, फिर दूसरा है कि पहले हम उनको अंदर ही मार दें, फिर बाहर में निकालें। अंदर मारने के लिए क्लोरोफॉर्म वाटर और ऑयल यूज़ करते हैं, वो मर जाते, बाद में हम उसको निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाद में हमने नेज़ल डाउच विद वार्म सलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्सेप्स से निकाल सकते हैं ना, जो हमें नज़र आ रहे हैं फोर्सेप्स से वो निकाल सकते हैं। जो नज़र नहीं आ रहे उन पे क्या करना है? उनको हमने क्लोरोफॉर्म वाटर और ऑयल से हमने पहले किल कर लेना है, फिर हमने नेज़ल डाउच उठाना है, नेज़ल डाउच भी सलाइन, ठीक है, वार्म सलाइन, नेज़ल डाउच भी वार्म सलाइन के साथ उनको रिमूव कर लेना, और वहाँ पे जो भी क्रस्ट पड़े हुए हैं या स्लफ्स ऑफ मटेरियल और डेड मैगट से उनको निकाल लेना है। इसके अलावा पेशेंट्स को आइसोलेट करना है मॉस्किटो नेट के साथ, ठीक है, ताकि फ्लाइज के साथ उसका कॉन्टैक्ट ना हो। नेज़ल हाइजीन की पेशेंट की एजुकेशन करनी है। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हमने फोर्सेप्स से सिंपल निकाल लिया, क्लोरोफॉर्म वाटर ऑयल के साथ उनको किल कर लिया, फिर नेज़ल डाउच विद वार्म सलाइन के साथ रिमूव कर लिया, मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर लिए। इसके अलावा नेज़ल हाइजीन की एजुकेशन दे दी।